कहानी की शुरुआत एक ऐसे रहस्यमयी द्वीप से होती है जो इंसानी दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद था। इस जगह पर जमीन ही नहीं बल्कि आसमान और समुद्र की गहराइयों तक खतरनाक जीवों का राज था। ये जीव इतने खूंखार थे कि किसी भी इंसान को कुछ ही पलों में खत्म कर सकते थे। लेकिन इस खतरनाक जगह के बारे में फिल्म की हीरोइन एन को जरा भी जानकारी नहीं थी और वह एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उसी रहस्यमयी द्वीप की तरफ सफर कर रही थी। शुरुआत में उनका सफर बिल्कुल ठीक चल रहा था, मगर जैसे ही जहाज द्वीप के करीब पहुंचा, अचानक उसकी दिशा बदलने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जहाज आखिर किस तरफ जा रहा है। कुछ ही देर में चारों ओर घना कोहरा फैल गया, दृश्यता लगभग खत्म हो गई और जहाज का कंपास भी काम करना बंद कर चुका था। हालात बिगड़ते देख कप्तान ने जहाज को वापस ले जाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, समुद्र में एक बेहद ऊंची लहर उठी और जहाज को सीधे चट्टानों से भिड़ा दिया। टक्कर के बाद जहाज एक अनजान समुद्री इलाके में फंस कर रह गया। कुछ समय बाद जब कोहरा धीरे धीरे हटने लगा तो सामने एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी द्वीप दिखाई दिया। यही वह जगह थी जहां उनके लिए एक भयानक खतरा इंतजार कर रहा था। जहाज की मरम्मत का काम शुरू हुआ जबकि डायरेक्टर एन और कुछ लोगों को लेकर उस द्वीप की तरफ निकल गया। किनारे पर पहुंचते ही उनके सामने ऐसा नजारा आया कि सब हैरान रह गए। वहां बेहद पुरानी और विशाल पत्थर की दीवारें बनी हुई थीं, जैसे वे हजारों साल पहले किसी ने खड़ी की हो। लेकिन उन दीवारों से भी ज्यादा डरावनी चीज नीचे दिखाई दे रही थी। जमीन पर अनगिनत इंसानी खोपड़ियां बिखरी हुई थीं। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि कभी यहाँ किसी भयानक जीव ने इंसानों का शिकार किया होगा। फिर भी वे लोग वापस नहीं लौटे। एक लकड़ी के पुल को पार करते हुए सभी द्वीप के भीतर जाने लगे। एक विशाल दरवाजे से गुजरने के बाद अचानक उनके सामने एक छोटा बच्चा आ खड़ा हुआ। वह लगातार हाथों के इशारे से उन्हें वापस जाने के लिए समझा रहा था, लेकिन डायरेक्टर उसकी बात समझ नहीं पाया। उसे लगा कि शायद बच्चा भूखा है, इसलिए वह प्यार से मुस्कुराते हुए उसके पास चॉकलेट लेकर गया। तभी बच्चे ने अचानक उसके हाथ में दांत गड़ा दी। डायरेक्टर गुस्से में उस पर पलटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर आसपास मौजूद आदिवासियों पर पड़ी। वे लोग हर तरफ छिपे हुए थे और उनके चेहरों पर भी डर दिखाई दे रहा था। डायरेक्टर ने अपने साथियों को शांत रहने का इशारा किया, लेकिन अगले ही पल एक भाला तेजी से आया और उसके एक साथी के सीने को चीरता हुआ निकल गया। ये देखकर एन बुरी तरह चीख उठी और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, मगर तब तक आदिवासियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। अब वहां हालात पूरी तरह बदल चुके थे और मौत का सिलसिला शुरू हो गया। डायरेक्टर का एक और साथी आदिवासियों के हाथों मारा गया। दूसरी तरफ जैक के सिर पर जोरदार वार किया गया, जिससे वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। डायरेक्टर को भी पकड़कर घसीटा गया और एक पत्थर के ऊपर लिटा दिया गया। आदिवासी सरदार उसे मारने के लिए अपना डंडा उठाने ही वाला था कि तभी कप्तान अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने मौका गंवाए बिना गोली चला दी और आदिवासी सरदार वहीं मारा गया। अपने सरदार की मौत देखते ही बाकी आदिवासी वहां से भाग निकले। इसके बाद सभी लोग जल्दी से जहाज पर लौट आए और उस जगह से निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन आदिवासी अपने सरदार की मौत का बदला लिए बिना उन्हें जाने देने वाले नहीं थे। रात के समय एक आदिवासी लंबे बांस की मदद से समुद्र पार करके चुपचाप जहाज तक पहुंच गया। किसी को खबर होने से पहले ही उसने एन को उठाया और वहां से ले गया। जब बाकी लोगों को एन के गायब होने का पता चला, तब तक वह काफी दूर जा चुका था। खबर मिलते ही कप्तान ने अपने हथियार उठाए और पूरी टीम के साथ दोबारा द्वीप की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ द्वीप पर आदिवासियों ने मशालें जला रखी थी। चारों ओर युद्ध के नगाड़े बज रहे थे और वे अपने मारे गए सरदार की मौत का बदला एन की बलि देकर लेना चाहते थे। उन्होंने एन को एक बड़े पत्थर से बांध दिया, फिर उसके गले में खोपड़ी वाला हार डालकर बलि की रस्म शुरू कर दी। नगाड़ों की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी और एन को धीरे धीरे दूसरी तरफ नीचे उतारा जा रहा था। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पहुंचे, अचानक पूरे जंगल में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। एन को अभी तक अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अब उसके सामने आने वाला है। घने जंगल के बीच से अचानक एक बहुत बड़ी काली आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे एन की तरफ बढ़ने लगी। वह विशाल जीव उसके बिल्कुल पास पहुंचा और अपने बड़े से हाथ से एन के चेहरे को छुआ, लेकिन अगले ही पल उसने एन को उठाया और अपने साथ ले जाने लगा। एन की चीखें सुनकर वहां पहुंचे बचाव दल का ध्यान उसकी तरफ चला गया। तभी डायरेक्टर की नजर पहली बार उस विशालकाय जीव पर पड़ी। वह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे विशाल जीव किंग कंग था। कंग को अपनी आंखों के सामने देखकर डायरेक्टर के होश उड़ गए। उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले इतना विशाल जीव कभी नहीं देखा था। कुछ ही पलों में कंग एन को लेकर घने जंगल में गायब हो गया। जब सभी को पता चला कि एन को कोई रहस्यमयी जीव अपने साथ ले गया है, तो कप्तान ने उसे ढूंढने के लिए तुरंत एक रेस्क्यू टीम रवाना कर दी। वहीं कप्तान अपने बाकी लोगों के साथ पीछे रुक गया। रेस्क्यू टीम लकड़ी के पुल को पार करके आखिरकार स्कल आइलैंड के अंदर पहुंच गई। अंदर कदम रखते ही उन्हें चारों तरफ विशाल पेड़ों से घिरा हुआ घना और अंधेरा जंगल दिखाई दिया। वे अब भी आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक जंगल के बीच से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। आवाज से घबराकर एक बूढ़े आदमी ने बिना सोचे समझे चारों तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसे फायरिंग करते देखकर
बाकी लोग भी डर गए और उन्होंने भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तभी ऑफिसर ने जोर से चिल्लाकर सभी को फायरिंग रोकने का आदेश दिया। इसके बाद उसने एक फ्लेयर जलाया जिसकी लाल रोशनी से आसपास का इलाका साफ दिखाई देने लगा। लेकिन तभी जंगल से एक विशाल ट्राइसेराटोप्स निकलकर उनके सामने आ गया। उसे देखते ही पूरे दल में अफरा तफरी मच गई और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। ट्राइसेराटोप्स लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा था और किसी को संभलने तक का मौका नहीं दे रहा था। अपने साथी को मुसीबत में देखकर जैक तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आया, लेकिन तभी ट्राइसेराटॉप्स ने अपने विशाल सींगों से जैक को उठाया और कई फीट दूर फेंक दिया। वह दोबारा जैक पर हमला करने वाला था कि ऑफिसर ने मशीन गन संभाली और उस पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से ट्राइसेराटॉप्स बुरी तरह तड़पने लगा और कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिरकर शांत हो गया। खतरा खत्म होने के बाद सभी ने दोबारा एन की तलाश शुरू कर दी। दूसरी तरफ किंग कंग एन को अपने ठिकाने पर लेकर पहुंच चुका था। उसकी गुफा के आसपास इंसानों और अलग अलग जानवरों की ढेर सारी खोपड़ियां पड़ी हुई थी। एन ने गौर किया कि लगभग हर खोपड़ी के गले में उसी तरह का हार था जैसा उसके गले में पहनाया गया था। यह देखकर उसे समझ आ गया कि अगर वह यहाँ से नहीं निकली तो उसका अंत भी इन्हीं लोगों जैसा हो सकता है। उसने तुरंत अपने गले से खोपड़ी वाला हार निकाल लिया और पूरी ताकत से कंग की उंगली में चुभा दिया। अचानक हुए दर्द से कंग ने झटके से एन को छोड़ दिया। एन ने मौका मिलते ही वहां से भागना शुरू कर दिया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि कंग का विशाल हाथ ऊपर से आया और उसे फिर से पकड़ लिया। इसके बाद कंग जोरदार दहाड़ लगाते हुए एन को लेकर जंगल की तरफ दौड़ गया। इसी दौरान जैक कंग के ठिकाने तक पहुंचा। वहां उसे जमीन पर एन का खोपड़ी वाला हार दिखाई दिया। हार देखते ही उसे समझ आ गया कि एन गंभीर खतरे में है। वह बिना समय गंवाए अपनी पूरी टीम के साथ एन को खोजने के लिए आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उनकी टीम एक गहरी घाटी के पास पहुंची। वहीं जमीन पर उन्हें विशालकाय पैरों के ताजे निशान दिखाई दिए। इसी दौरान अचानक समुद्र के बीच से जोरदार झटके महसूस हुए और बेड़ा बीच से टूट गया। उधर जैक अपने साथियों तक पहुंचने ही वाला था कि तभी समुद्री राक्षस एक बार फिर पानी से बाहर निकल आया। उसे सामने देखते ही डायरेक्टर ने लगातार उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद राक्षस दर्द से कराहते हुए एक जोरदार दहाड़ मारता है और वापस गहरे समुद्र में चला जाता है। मौका मिलते ही सभी लोग किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंच गए। वे मुश्किल से पानी से बाहर निकल ही रहे थे कि दूसरी तरफ किंग कंग एन को लेकर एक अलग गुफा में पहुंच चुका था। कंग बार बार एन को अपने हाथ से हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी एन ने आंखें नहीं खोली क्योंकि वह जानबूझकर सोने का नाटक कर रही थी। आखिरकार कंग ने उसे जगाने की कोशिश छोड़ दी और वहीं बैठकर आराम से बांस खाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर एन ने धीरे से आंखें खोली। वह बिना कोई आवाज किए रेंगते हुए वहां से दूर जाने लगी। जैसे ही कंग का ध्यान दूसरी तरफ गया, एन तुरंत वहां से भाग निकली, लेकिन उसके निकलते ही जैक और उसके साथी उसी गुफा तक पहुंच गए। कंग की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वह पूरी ताकत से उनकी तरफ झपटा। उसने सबसे आगे चल रहे ऑफिसर को एक ही झटके में अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए पास मौजूद एक विशाल पेड़ की जड़ पर चढ़ गए और वहीं से कंग पर लगातार गोलियां चलाने लगे। इतने खतरनाक हालात में भी डायरेक्टर कैमरा चलाना बंद नहीं कर रहा था। यह देखकर कंग और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर पेड़ की विशाल जड़ को ही उखाड़ दिया। अगले ही पल जड़ पर खड़े सभी लोग उसके साथ हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरे। किस्मत अच्छी थी कि वह जड़ काफी लंबी थी। नीचे गिरते वक्त वह दोनों तरफ की चट्टानों से कई बार टकराई, जिससे गिरने की रफ्तार कम हो गई। आखिरकार सभी लोग खाई के तल तक सुरक्षित पहुंच गए। दूसरी तरफ एन भागते भागते जंगल के और भी अंदर जा चुकी थी। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने एक विशालकाय छिपकली आराम से अपने शिकार को खा रही थी। नजारा देखते ही एन बिना आवाज किए धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसे पता था कि अगर उस जीव की नजर उस पर पड़ गई तो बच निकलना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, अचानक एक दूसरी विशाल छिपकली उसके सामने आ गई। एन ने पूरी ताकत से वहां से दौड़ लगा दी, मगर वह खूंखार जीव भी लगातार उसके पीछे भागता रहा। भागते हुए एन एक संकरी सुरंग के अंदर घुस गई। उसे उम्मीद थी कि इतनी छोटी जगह में छिपकली उसका पीछा नहीं कर पाएगी, लेकिन वह भी सुरंग में घुसने लगी और रास्ता तोड़ते हुए एन की तरफ बढ़ती चली आई। एन को लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक किसी ने उस छिपकली को बाहर की तरफ खींच लिया। एन कुछ समझ पाती उससे पहले बाहर से उस छिपकली की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। एन को लगा कि खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन तभी एक विशाल कणखजूरा धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके सामने आ गया। डर के मारे एन की हालत खराब हो गई। तभी एक दूसरा कणखजूरा उसके शरीर पर चढ़ने लगा। एन घबराकर तुरंत सुरंग से बाहर भागी, लेकिन बाहर निकलते ही उसके सामने एक और बड़ा खतरा खड़ा था। उसके ठीक पीछे
दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी टेरेक्स मौजूद था। इतने विशाल शिकारी को सामने देखकर एन के होश उड़ गए। वह बिना समय गंवाए पूरी ताकत से भागने लगी, लेकिन टेरेक्स भी अपने शिकार को मुंह में दबाए उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागते समय अचानक एन का पैर फिसल गया और वह ढलान से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। पीछे मुड़कर देखने पर भी टेरेक्स उसका पीछा कर रहा था। एन पेड़ों की विशाल जड़ों के बीच से बचते हुए तेजी से आगे बढ़ती रही। फिर उसे मौका मिला और वह एक ऊंचे सूखे पेड़ पर चढ़कर ऊपर छिप गई। किस्मत से टेरेक्स की नजर उस पर नहीं पड़ी। उसने आसपास काफी तलाश की, लेकिन एन कहीं दिखाई नहीं दी। आखिरकार वह वहां से चला गया, लेकिन एन को पता नहीं था कि जिस सूखे पेड़ पर वह छिपी थी उसके ठीक नीचे एक विशाल टेरेक्स गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने बिना देर किए एन पर हमला कर दिया। एन किसी तरह उससे बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी जिस डाल पर वह खड़ी थी वह अचानक टूट गई। अगले ही पल एन हवा में लटक गई। अब उसके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक पूरे जंगल में एक जबरदस्त दहाड़ गूंज उठी। अगले ही पल जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी किंग कंग वहां पहुंच गया। उसने एक ही लात में टेरेक्स को जमीन पर पटक दिया और सही समय पर एन को बचा लिया। इसके बाद कंग और टेरेक्स के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कंग ने एन को एक हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से वह लगातार टेरेक्स पर हमला कर रहा था। तभी एक दूसरा टेरेक्स चुपके से पीछे से वहां पहुंच गया। कंग कुछ समझ पाता उससे पहले दूसरे टेरेक्स ने उसकी बांह पर हमला कर दिया। हमले से कंग दर्द से तिलमिला उठा। गुस्से में उसने जोरदार मुक्का मारा और दोनों टेरेक्स जमीन पर जा गिरे। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही सेकंड में दोनों टेरेक्स फिर से उठ खड़े हुए। कंग दोबारा हमला करने के लिए तैयार हुआ ही था कि तभी पीछे से एक तीसरे डायनासोर ने उस पर हमला कर दिया। मौका मिलते ही बाकी दोनों टेरेक्स भी कंग पर टूट पड़े। अब कंग को एक साथ तीन टेरेक्स का सामना करना पड़ रहा था। हालात बेहद मुश्किल हो चुके थे। तभी कंग ने पास पड़ा एक विशाल पत्थर उठाया और पूरी ताकत से एक डायनासोर के सिर पर दे मारा। लड़ते लड़ते चारों खाई के किनारे तक पहुंच गए। अचानक लगे एक जोरदार धक्के से कंग एक डायनासोर के साथ खाई के किनारे से नीचे लटक गया। फिर भी कंग ने अपनी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए ऊपर खड़े दूसरे डायनासोर को भी नीचे खींच लिया। लेकिन तभी उस डायनासोर ने अचानक कंग के पैर में जोर से काट लिया। दर्द के कारण कंग की पकड़ छूट गई और वह उस डायनासोर के साथ खाई में फैली बेलों पर जा लटका। एन भी उसके साथ वहीं लटक गई। उसी समय पास में फंसा डायनासोर झूलते हुए तेजी से एन की तरफ बढ़ने लगा। वह एन से बस कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले कंग ने पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींच लिया और आखिरी वक्त में डायनासोर को उसकी पूंछ से पकड़कर नीचे खींच लिया। अगले ही पल डायनासोर और एन दोनों नीचे पानी में जा गिरे। जमीन पर पहुंचते ही डायनासोर फिर से उठ खड़ा हुआ और बिना समय गंवाए एन का पीछा करने लगा। अब एन के सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी किंग कंग आसमान से छलांग लगाते हुए नीचे आया और सीधे एन के सामने खड़ा हो गया। कंग को देखकर एन ने राहत की सांस ली और तुरंत उसके पीछे जाकर छिप गई। यहीं से फिल्म की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। किंग कंग पूरी ताकत के साथ डायनासोर पर टूट पड़ा। सबसे पहले उसने उसकी जीभ पकड़कर जोर से खींची और फिर उसे पलटकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद कंग ने दोनों हाथों से उसका जबड़ा कसकर पकड़ लिया और एक ही झटके में उसके जबड़े को बीच से चीर डाला। इस तरह कंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली ताकतवर कौन है। लड़ाई खत्म होने के बाद कंग एन को अपने कंधे पर बैठाकर सीधे अपनी गुफा में ले गया। गुफा के अंदर एक कोने में उसी की प्रजाति का एक विशाल कंकाल पड़ा हुआ था। उसे देखते ही कंग के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि इस पूरी दुनिया में वह अपनी प्रजाति का आखिरी जीव था। बरसों से किंग कंग इस रहस्यमयी टापू पर बिल्कुल अकेला रह रहा था, लेकिन एन के वहां आने के बाद पहली बार उसे किसी इंसान का साथ मिला। शायद यही वजह थी कि कंग हर बार अपनी जान की परवाह किए बिना एन को खतरे से बचाता रहा। कुछ समय बाद दोनों द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। वहां से वे दूर तक फैले खूबसूरत नजारे को देखने लगे। देखते ही देखते शाम ढल गई और रात हो गई। एन धीरे धीरे कंग की बाहों में ही सो गई, जबकि कंग भी आराम से वहीं झपकी लेने लगा। तभी पास मौजूद चमगादड़ों वाली गुफा से अचानक हलचल की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजान इंसान ने वहां कदम रखा हो। दरअसल वह जैक था, जो तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार वहां तक पहुंच गया था। जैक दबे पांव एन के पास पहुंचा और धीरे से उसे जगा दिया। सामने जैक को देखकर एन की आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे हैरानी थी कि जैक अकेले इतनी दूर तक आखिर पहुंच कैसे गया। आखिरकार एन ने जैक के साथ वापस इंसानों की दुनिया में जाने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी कंग की आंखें खुल गईं। जैक को देखते ही उसे वही आदमी याद आ गया जिसने पहले उस पर गोली चलाई थी। गुस्से में कंग तुरंत जैक की तरफ झपटा। उसकी वजह से गुफा में मौजूद हजारों चमगादड़ भी घबरा गए और कंग पर टूट पड़े। जैक ने इसी मौके का फायदा उठाया और एन को लेकर बेलों के सहारे खाई में नीचे उतरने लगा। कंग की नजर उन दोनों पर पड़ गई और उसने बेल को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। खतरा समझते ही जैक ने पास से उड़ रहे एक विशाल चमगादड़ को पकड़ लिया। दोनों उसी के सहारे लटकते हुए कंग से काफी दूर निकल गए और फिर नदी में छलांग लगाकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। दूसरे लोगों के पास पहुंचने पर उन्हें पता चला कि सभी लोग कंग को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उधर एन को वापस लेने के लिए कंग भी उनकी तलाश में वहां पहुंच चुका था। जैसे ही वह उनके करीब आया, कप्तान के इशारे पर लोगों ने उस पर भारी लोहे की जंजीरें और विशाल लंगर फेंक
फेंक दी। कुछ ही देर में कंग पूरी तरह जंजीरों में फंस गया। इसके बाद एक आदमी ने उसके पैरों के पास बेहोश करने वाली दवा फेंक दी। कुछ ही सेकंड में उसका धुआं पूरे इलाके में फैलने लगा। एन लगातार लोगों से कंग को छोड़ने की विनती करती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। इसी दौरान एक भारी पत्थर आकर कंग के ऊपर गिर पड़ा और वह जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा गिरा। ऊपर से बेहोशी की दवा भी अपना असर दिखाने लगी थी। कंग दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। वह लगातार दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा। कप्तान दोबारा हमला करने वाला ही था कि एन दौड़कर उसके सामने आ गई और उसे रोक दिया, लेकिन जैक ने जबरदस्ती एन को वहां से खींचकर दूर ले जाना शुरू कर दिया। ये पूरा मंजर कंग अपनी आंखों से देख रहा था। उसे लगा कि एन किसी बड़े खतरे में है। ये देखकर उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। अगले ही पल कंग ने पूरी ताकत लगाई और अपनी जंजीरें तोड़ डाली। जोरदार दहाड़ के साथ वह भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा। लोग डरकर अपनी जान बचाने के लिए नावों की ओर भागने लगे, लेकिन कंग रुकने वाला नहीं था। वह उनका पीछा करते हुए समुद्र के किनारे तक पहुंच गया। तभी आखिरी नाव भी वहां से निकलने वाली थी। कंग ने उसे एक झटके में उठाया और पास की चट्टानों पर पटक दिया। अब वहां सिर्फ एक जहाज बचा था। कप्तान ने तुरंत अपनी हारपून गन उठाई और निशाना लगाकर फायर कर दिया। विशाल हारपून सीधा कंग की जांघ में जा धंसा। दर्द से कंग की जोरदार दहाड़ पूरे द्वीप में गूंज उठी। इतनी बुरी चोट लगने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। वह लड़खड़ाते हुए भी एक एक कदम आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, एन को वापस पाना। इसी बीच डायरेक्टर ने बेहोशी की दवा वाली आखिरी शीशी भी कंग पर फेंक दी। शीशी उसके चेहरे से टकराई और दवा ने तुरंत असर करना शुरू कर दिया। कंग की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। फिर भी उसने आखिरी बार अपना हाथ एन की तरफ बढ़ाया, जैसे वह उसे छूकर कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे चुका था। कुछ ही पलों बाद किंग कंग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद डायरेक्टर ने कंग को दुनिया के सामने पेश करने के लिए एक भव्य शो आयोजित किया। इस अनोखे प्रागैतिहासिक जीव को देखने के लिए पूरा थिएटर लोगों से भर गया। जैसे ही पर्दा उठा, भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ किंग कंग सबके सामने दिखाई दिया। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वह पूरी तरह बेबस और टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन डायरेक्टर को उसके दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसने कंग की तकलीफ को भी तमाशा बना दिया। स्टेज पर स्कल आइलैंड जैसा बलि वाला दृश्य तैयार किया गया और एक लड़की को कंग के सामने खड़ा कर दिया गया। कंग ने लड़की को देखते ही समझ लिया कि शायद एन उसके सामने वापस आ गई है, लेकिन कुछ पल बाद जब उसने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो उसे एहसास हो गया कि उसके साथ धोखा किया गया है। यह समझते ही कंग का गुस्सा भड़क उठा। उसने एक झटके में अपनी जंजीरें तोड़ दी और लड़की को उठाकर अपने सामने ले आया, लेकिन जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि वह एन नहीं है तो उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। इसके बाद पूरे थिएटर में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। तभी कंग की नजर जैक पर पड़ी। जैक को देखते ही कंग फिर से गुस्से में आ गया और पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। जैक किसी तरह वहां से बचकर बाहर निकल गया, लेकिन कंग भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। अब कंग को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ एन को ढूंढ रहा था। रास्ते में उसे जितनी भी सुनहरे बालों वाली लड़कियां दिखाई दी, वह एक एक करके उन्हें उठाकर ध्यान से देखने लगा, लेकिन उनमें से कोई भी एन नहीं थी। कुछ ही देर में पूरा शहर कंग की वजह से दहशत में आ गया। तभी घने कोहरे के बीच कंग को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। जब उसने गौर से देखा तो सामने एन थी। एन को देखते ही कंग की आंखों का गुस्सा अचानक नरम पड़ गया। उसका सारा क्रोध जैसे पल भर में खत्म हो गया। दूसरी तरफ एन की आंखों से भी आंसू निकल आए। कंग ने बहुत प्यार से एन को अपनी हथेली पर उठाया और कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वे दोनों ही मौजूद हों। इसके बाद दोनों एक जमी हुई बर्फीली झील के पास पहुंचे। कंग ने अपनी जिंदगी में पहली बार बर्फ देखी थी। वह किसी बच्चे की तरह बर्फ पर फिसलते हुए एन के साथ खेलने लगा। कई सालों बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक तोपों की तेज आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। दरअसल अमेरिकन आर्मी वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने बिना समय गंवाए कंग पर चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया। कंग तुरंत एन को लेकर वहां से भागा और काफी दूर जाने के बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। उगते सूरज की सुनहरी रोशनी कंग और एन पर पड़ रही थी। एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे दोनों फिर से स्कल आइलैंड की उसी शांत दुनिया में लौट आए। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं चली। अचानक आसमान में कई लड़ाकू विमान दिखाई दिए। वे कंग के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। खतरा समझते ही कंग ने एन को एक सुरक्षित जगह पर बैठाया और खुद टावर की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर विमानों का सामना करने लगा। कुछ ही सेकंड बाद विमानों ने कंग पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गोलियां उसके शरीर में लगती गईं और उसके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन कंग फिर भी पीछे नहीं हटा। जैसे जैसे गोलियों की बारिश तेज होती गई, वह और ज्यादा गुस्से में आता गया। तभी किंग कंग ने पूरी ताकत से छलांग लगाकर एक लड़ाकू विमान को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय दूसरा विमान भी तेजी से उसकी ओर बढ़ आया। कंग ने फौरन किनारे छलांग लगाई और किसी तरह टावर की दीवार पकड़कर
खुद को संभाल लिया। इसके बावजूद बाकी विमानों से लगातार गोलियों की बौछार होती रही, जिससे कंग बुरी तरह घायल होने लगा। उसे इस हालत में देखकर एन खुद को रोक नहीं पाई। वह अपनी जान की परवाह किए बिना कंग तक पहुंचने के लिए टावर पर चढ़ने लगी, लेकिन तभी एक गोली सीढ़ी से जा टकराई और सीढ़ी टूट गई। एन अचानक हवा में लटक गई और किसी भी पल नीचे गिर सकती थी। तभी कंग ने समय रहते हाथ बढ़ाकर उसे हवा में ही पकड़ लिया। इसके बाद उसने बेहद सावधानी से एन को टावर के अंदर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। लड़ाकू विमान दोबारा हमला करने लौट आए। कंग टावर के चारों ओर छलांग लगाकर उनकी गोलियों से बचता रहा और फिर वापस सबसे ऊंची चोटी पर जा पहुंचा। इस बार कंग ने एक लड़ाकू विमान को हवा में ही पकड़ लिया। उसने उसे पूरी ताकत से घुमाया और दूसरे विमान की तरफ फेंक दिया। उधर एन भी किसी तरह टावर की चोटी तक पहुंच गई। वह कंग के सामने खड़ी होकर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पायलटों से गोलीबारी रोकने की गुहार लगाने लगी। एन की आवाज सुनकर कुछ देर के लिए गोलियां रुक गईं। उसे लगा कि शायद अब उसने कंग की जान बचा ली है। कंग भी घुटनों के बल बैठकर प्यार से एन की तरफ देखने लगा, लेकिन तभी अचानक फिर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। लगातार कई गोलियां सीधे कंग की पीठ में जा धंसी। दर्द से कराहते हुए उसका विशाल शरीर बिल्डिंग से नीचे जा गिरा। कुछ ही मिनटों में कंग के शव के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई उस मरे हुए विशालकाय जानवर के साथ तस्वीरें लेने में लगा था। तभी भीड़ में मौजूद एक पत्रकार ने ऊपर की तरफ देखा और उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। कंग ने अपनी जान किसी दुश्मनी या लड़ाई के लिए नहीं गंवाई थी, बल्कि सिर्फ उस लड़की के लिए कुर्बान कर दी थी जिसे वह अपनी पूरी दुनिया मान चुका था। वह चाहता था कि एन हमेशा सुरक्षित रहे और खुश रहे। और इसी दर्दनाक और इमोशनल मोड के साथ ये पूरी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।